हाँ भाई, पिक्चर क्लियर है। क्लियर ही होगी, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। ओके, वेलकम टू TMEI मैथमेटिक्स इन आवर सेकेंड वीडियो। दिस इज ऑल अबाउट ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। सो एक नॉन पॉलिटिकल जोक के साथ शुरुआत करेंगे। आजकल देश की GDP क्या है ना, हिली हुई है। अभी कुछ टाइम पहले माइनस में थी। मे बी द रीज़न इज कोरोना पेंडेमिक। बट इससे पहले जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, जो कि एक अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, वो थे स्टूडेंट ISI के, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। सो आज बात करेंगे हम लोग ISI के बारे में। पूरी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है। आप अगर अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के बारे में सर्च कर रहे हैं तो इससे बेस्ट इंडिया में मैथ्स और स्टैटिस्टिकल्स के लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं होगा। ओके, सो स्टैटिस्टिक्स या फिर मैथ्स की बात करते हैं तो ISI इज बेस्ट। इफ यू आर अ मैथ्स लवर, स्टैटिस्टिकल लवर, देन दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। जेई बुरा हुआ है कोई बात नहीं, जैम बुरा हुआ है कोई बात नहीं, एंट्रेंस नहीं निकल रहे हैं या फिर एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके अपना फ्यूचर करियर सेट करना है, इफ यू आर अ मैथ्स लवर, देन दिस यूनिवर्सिटी, दिस कॉलेज इज ओनली फॉर यू। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो आप लोगों ने, बहुत लोगों ने नाम सुना होगा ISI का। वो आतंकवादी संगठन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जिसका कैंपस है। कैंपस के बारे में बात कर लेते हैं, फिर आते हैं मुद्दे पे। जिसका कैंपस है कोलकाता में, दिल्ली में, बेंगलुरु में, गिरिडीह में, तेजपुर में और चेन्नई में। ओके, सो MSc मैथ्स बेसिकली हम लोग यहाँ बात करते हैं MSc के लिए, PG स्टूडेंट्स के लिए, और थोड़ी बहुत बातें रिसर्च के लिए भी करते हैं। लेकिन हमारा पूरा फोकस मेनली PG स्टूडेंट्स के लिए होता है, MSc मैथमेटिक्स के लिए होता है। लेकिन आज वाली वीडियो अंडर ग्रेजुएट बच्चों के लिए भी काफ़ी यूजफुल होगी। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट कि यहाँ कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं। यहाँ कोर्सेज अवेलेबल हैं BSc मैथ्स, B स्टैट्स, PG में आप MSc स्टैट से कर सकते हैं, MSc मैथ से कर सकते हैं, और भी बहुत सारे टर्मोलॉजी एंड कोर्सेज हैं जिनके बारे में शायद आइडिया लगाना इम्पॉसिबल है मेरे लिए, क्योंकि वो मेरे रेंज और डोमेन से बाहर है। क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं बेसिकली मैथ्स और स्टैट्स की। ओके, PhD स्टूडेंट के लिए जन्नत है इफ़ यू आर अ प्योर मैथमेटिशियन। अगर आप प्योर सब्जेक्ट की ओर भागते हैं, प्योर मैथमेटिक्स की ओर जाते हैं, तो ISI से बेस्ट इंस्टीट्यूट इंडिया में कोई नहीं है। ओके, फीस बात कर लेते हैं। फीस की 0 रुपीज़ फीस है। मतलब आज के ज़माने में भी कोई मुफ्त में शिक्षा दे रहा है? यस, ISI है। आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, और आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। अगर आप UG या PG किसी भी कोर्सेज से हैं, आपको स्टाइपेंड मिलेगा। UG के लिए स्टाइपेंड क्या पता है मुझे, 3,000 पर मंथ और 30,000 पर एनम आपको मिलता है चीज़ों को खरीदने के लिए, लाइक बुक्स, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी स्टडी के लिए यूजफुल होती है। उन सब के लिए ISI आपको स्टाइपेंड देता है। ओके, एग्जाम मोड क्या होता है? देखिए, एग्जाम 2 टाइप के होते हैं। अगर बात करते हैं हम लोग अंडर ग्रेजुएट के लिए, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, कि उनका एग्जाम मोड क्या होगा, कैसे वो एग्जाम देंगे। सो उन्हें एक रिटन टेस्ट देना होगा प्लस इंटरव्यू देना होगा। और अगर आप, एक स्टार पॉइंट है, मतलब कुछ तो बड़ी बात है, हाँ, अगर आपने इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड क्रैक किया हुआ है तो आपको केवल और केवल इंटरव्यू देना होगा। ओके, इंटरव्यू में एक पूरा पैनल होगा जो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। बेसिकली वो आपके कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए इंटरव्यू लेते हैं कि क्या आपने जो चीज़ें एग्ज़ाम में सॉल्व करी है या जो आप पढ़ के आए हैं वो कितना सॉलिड है, आपके कॉन्सेप्ट कितने सही हैं, क्या आप लॉन्ग टर्म में मैथमेटिक्स को कैरी कर सकते हैं, स्टैट्स को कैरी कर सकते हैं या नहीं। ये इंटरव्यू हमें ये बताता है। ओके, सो मैं किसी और चीज़ पे आने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं आपको कि डेट अनाउंस्ड हो चुकी है। ISI के साइट पर अगर आप जाएंगे तो आपको 2 चीज़ देखने को मिलेगी। एडमिशन नोटिस जो कि 8 मार्च से शुरू हो रहा है, और एडमिशन टेस्ट का डेट भी आ चुका है 18 जुलाई। ये अपने डेट से इधर उधर हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम डेट फिक्स हो चुका है, 18 जुलाई को होगा, अगर पेंडेमिक का असर ना रहा तो। बट हाँ, ये फिक्स हो चुका है। एडमिशन डेट आपका क्या है, 18 जुलाई है। ओके, MSc मैथ्स और MSc स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ISI कितना इंपॉर्टेंट है।
सो बेसिकली हम इंडिया के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, इवन IITs एंड NITs की मैं बात कर लेता हूँ। बहुत अलग अलग अवधारणाएं हैं सब जगह पे। कुछ लोग मिक्स्ड सिलेबस पे काम करते हैं, कुछ लोग अप्लाइड पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन ये इंस्टीट्यूट प्योर मैथमेटिक्स पे ज़्यादा फोकस करता है। और प्योर मैथमेटिक्स, एक मैथ्स स्टूडेंट से उसकी वैल्यू पूछेंगे कि प्योर मैथमेटिक्स क्या है, और अगर वो उस चीज़ों को फील करता है, वो मैथ्स स्टूडेंट है, तो उससे उसकी वैल्यू पूछे, आपको पता चलेगा। ओके, सो ISI आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे आप प्योर मैथमेटिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे PhD स्टूडेंट्स के लिए ये एक जन्नत कह सकते हैं आप, रिसर्च स्टूडेंट के लिए, अगर वो प्योर मैथमेटिक्स के लिए बने हैं या उनकी चाहत है प्योर मैथमेटिक्स में जाने की। ओके, सो बात कर लेते हैं UG या PG के लिए भाई क्वेश्चन पेपर का मोड क्या होगा। ओके, सो उनका मोड होगा, जो उनके मार्क्स होंगे, एक 120 नंबर का पेपर होगा जो कि ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। 4 नंबर पर ईच क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 120 नंबर में आपको कम से कम आपका टारगेट होना चाहिए 70 प्लस स्कोर करना। ओके, 70 प्लस स्कोर करना पड़ेगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। ओके, अब बात आती है सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स की। सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स जो होते हैं आपके टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं आई थिंक, या सो आपको 2 पार्ट में डिवाइड किया होता है सब्जेक्टिव प्रॉब्लम। सब्जेक्टिव प्रॉब्लम दोनों पेपर 2-2 घंटे का ऑलमोस्ट होता है। आपको इन दोनों को क्रैक करना होगा, ठीक है। यहाँ 70 प्लस स्कोर करना होगा और यहाँ पे भी 40 प्लस स्कोर तो करना ही होगा। ओके, तब 40 या 50 प्लस, तब जाके आपका श्योरिटी हो पाएगा कि हाँ आप इस पेपर को क्वालिफाई कर रहे हैं। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू को आप अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि जन्नत में जाने के लिए ना बहुत नेक काम करने होते हैं। ओके, सो ISI एक जन्नत है मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए और स्टैटिस्टिकल स्टूडेंट्स के लिए भी। सो स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए अगर जन्नत है, तो जन्नत पे पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए आपको इंटरव्यू क्रैक करना होगा, आपको रिटन टेस्ट क्रैक करना होगा और ऑब्जेक्टिव पेपर भी क्रैक करना होगा। ओके, सो MSc मैथ्स के लिए हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। ओके, UG स्टूडेंट्स के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं बताऊं कि क्या सिलेबस होगा, आप कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं आप मुझसे, मैं ज़रूर बताऊंगा। बट ये चैनल मेनली फोकस्ड करता है MSc मैथ्स और MSc स्टैटिस्टिक्स के लिए, तो मैं यहाँ PG स्टूडेंट्स के लिए और उनका सिलेबस की बात कर लेता हूँ। MSc मैथमेटिक्स के लिए 2 इंस्टीट्यूट हैं, बेंगलुरु है और कोलकाता है। इवन ऑड सैम की बात होती है, इवन सैम में कहीं और, ऑड सैम में कहीं और। ओके, सो 2 कैंपस जहाँ पे मैथ्स MSc मैथ्स के स्टडी सेंटर है, कोलकाता और बेंगलुरु। ओके, आगे बात करते हैं कि सिलेबस क्या होगा। सिलेबस देखिए ऐसा है ना कि आपने BSc में जितना कुछ पढ़ा है, ये MSc स्टूडेंट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जितना कुछ भी पढ़ा है आपने, ठीक है, आप सबको समेट लें, तब जाके कहीं ISI निकलेगा आपसे। सब कुछ समेटने का मतलब है हर एक वो टॉपिक जो आपके BSc के सिलेबस में है, वो आप चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़े हों, किसी भी सेंट्रल, नॉन सेंट्रल, स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़े हों, आपका सिलेबस ऑलमोस्ट सब कुछ कवर अप कर लेगा। हालांकि फिर भी बात करते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर, थोड़ा सा कम सिलेबस के साथ आता है। ऑब्जेक्टिव पेपर जो होता है उसमें अलजेब्रा पूछी जाती है, लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जहाँ ग्रुप थ्योरी वगैरह की प्रॉब्लम्स होगी, लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिक्स वगैरह की प्रॉब्लम होगी। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि वही हम लोगों ने जो 12th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि BSc में भी बहुत जगह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इलिप्स, पैराबोला और सर्किल करके पढ़ा है। वो प्रोबेबिलिटी थ्योरी, यहाँ पे बेस थ्योरम और उसके आगे जो भी चीज़ें पढ़ी थी सब कुछ यहाँ कवर अप हो जाएगा। कैलकुलस आएगा, कैलकुलस में आपका सब कुछ आएगा जितना भी अप्लाइड पोर्शन है, और साथ में ही रियल एनालिसिस को भी कहीं ना कहीं इस कैलकुलस की पार्ट में ही इन्वॉल्व कर दिया गया है। साथ में ODE आपसे पूछा जाएगा। लेकिन सब्जेक्टिव पेपर जब होगा तो उसमें लगभग BSc के सारे सिलेबस कवर अप हो जाते हैं, सारे के सारे। सो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप छोड़ सकते हैं ISI के लिए। ओके, तो अगर आप इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स के लिए, तो आपको अपना 100% देना होगा। 100% क्या, मेरे को लगता है 200% देना होगा यहाँ जाने के लिए। 2-3 मेजर फैक्टर है क्यों आपको यहाँ जाना चाहिए।
एक तो ये इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के लिए। ओके, सेकेंड थिंग, आपकी फीस यहाँ 0 है। एंड थर्ड थिंग, आपको यहाँ स्टाइपेंड मिलता है, वो आप अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो या फिर पीजी रिसर्च स्कॉलर। ओके, रिसर्च स्कॉलर पीएचडी स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। सो आप कहीं भी जा रहे हैं, आपको स्टाइपेंड मिल रहा है, आप फ्री में पढ़ रहे हैं, आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट का ख्वाब जरूर देखते होंगे अगर आप मैथ्स लवर हैं तो। ओके, इफ यू आर नॉट अ मैथ्स लवर और स्टैट्स लवर देन डोंट गो, ये आपके लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है आपके पास। अगर आप एक बार इस फील्ड में उतर गए तो आपको अपना पूरा लाइफ इसी प्रोफेशन में देना होगा, अदरवाइज आपकी डिग्री बेमानी सी होगी। फिर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज में जाते हैं एंड फिर उसके बाद विड्रॉ कर लेते हैं, बट आप भाग नहीं सकते यहाँ से। आपको या तो करना है या तो नहीं करना है। सो अपना एम बनाइए कि आपको करना है, आईएसआई में जाना है। जैम बुरा हुआ कोई बात नहीं यार, जैम से आपको आईआईटी एनआईटी मिलेगा लेकिन इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा। आईएसआई जाना है, आईएसआई के लिए अप्लाई कीजिए आप लोग। ओके, एग्ज़ाम डेट आ गई है 18 जुलाई 2021, डेट याद रखना। और अगर आप जाना चाहते हैं इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट में, अप्लाई कीजिए। ओके, एंड चेक द वेबसाइट ऑल्सो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से आईएसआई की साइट को चेक करते रहिएगा। क्योंकि हम जो भी यहाँ पे आपको बताते हैं वो कहीं ना कहीं वेबसाइट से ही चीज़ों को उठाते हैं। ओके, सो चेक द वेबसाइट ऑल्सो if you are interested in ISI. Okay, thank you for all and next टर्म पे हम लोग किसी और इंस्टीट्यूट की बात करेंगे। अगर आपको CU सेट DU BHU इन सब के प्रीवियस ईयर सोल्यूशन चाहिए होंगे तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर सॉल्व करूँगा, आपको बताऊँगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।